करता हूँ। आज हम डिसीजन ट्री रिग्रेसर के ऊपर बात करेंगे। ठीक है। डिसीजन ट्री रिग्रेसर एक खराब मतलब अप्रोच माना गया है रिग्रेशन। तो डिसीजन ट्री का यूज अगर आप रिग्रेशन के लिए कर रहे हैं तो आप एक खराब इनिशिएटिव लेके चलते हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ओपन टाइम, मतलब 100 में से 90 बार ऐसा हो जाएगा कि आपका रिजल्ट अच्छा ना। ठीक है। ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कल मैंने लीनियर रिग्रेशन मतलब सैलरी प्रिडिक्शन करने की कोशिश लॉजिस्टिक रिग्रेशन से करी थी और वो ग्रुप में बट गए थे। बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे भी होगा। ठीक है। तो रिग्रेशन की मदद से अगर आप सैलरी प्रिडिक्शन कर रहे हैं तो ये आपका मतलब डिसीजन ट्री रिग्रेशन की हेल्प से कर रहे हैं तो आपको एक अच्छा रिजल्ट नहीं मिलने वाला। ठीक है। आप पछता जाएंगे। तो मैं दिखाता हूँ कैसे, है ना। तो पहले हम डेटा को लेके आएंगे तो सैलरी वाला डेटा ले आते हैं। कहाँ गया सैलरी वाला डेटा? ये है। ठीक। इसमें बहुत सारे लोगों का डेटा था। ठीक है। तो मैं कॉपी पाथ कर लेता हूँ और कुछ लाइब्रेरीज है जिनको इंपोर्ट करता हूँ। pandas pd import matplotlib.pyplot as plt, import seaborn as sn, import numpy as np from sklearn tree, import plot ट्री, इससे हम इमेज बनाएंगे। और फ्रॉम स्केलर ट्री इंपोर्ट डिसीजन ट्री रिग्रेसर। इतने लाइब्रेरीज को हम यूज करने वाले हैं। एक सेकेंड रिग्रेसर। ठीक है। अब हम अपने डेटा को लोड करेंगे सैलरी वाले को, तो pd डॉट रीड अंडरस्कोर CSV और इसके अंदर हम अपना डेटा पास करेंगे एंड यस वी हैव टू प्लेस आर हियर। ठीक है। नहीं तो इसकी वजह से एरर आएगा। ये यूनिकोड करेक्टर का सिंबल है। ठीक है। तो मैं इसको एक वेरिएबल में रख लूंगा दैट इज डीएफ और डीएफ को प्रिंट करके देखेंगे दिस इज आवर डेटा। ठीक है। अब मैं इन दो कॉलम को निकालूंगा। मैं बार बार इन्हीं दो कॉलम को इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि अगर सिंपल डेटा रहेगा तो विजुअलाइज करना और मुझे बताना आसान। ठीक है। इसलिए मैं हमेशा कम से कम फीचर को रखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। फीचर यानी कि कॉलम। ठीक है। तो इसीलिए मैं बार बार इन दो कॉलम पे बताता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन सभी कॉलम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिल्कुल कीजिए, आपकी मर्जी। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, एक बार आपको समझ में लॉजिक आ जाए तो आप उसके ऊपर कुछ भी बिल्ड कर सकते। कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया तो कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है। तो अब मैं इसको स्प्लिट पहले करता हूँ। ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एंड सैलरी को I'm going to split. So df is that variable where I store this data frame, this data frame. I'm going to slice it. So सारे रोज चाहिए और लास्ट के दो कॉलम चाहिए। ठीक है। 1 सेकेंड, समथिंग लाइक दिस। और ये हमारा वो डेटा जिसको हमें चाहिए था। इसमें 375 लोग डेटा और दो ऐसे डेटा इसके अंदर डाले गए हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे लेकिन नैन है। तो हम उस नैन वैल्यू को भी निकाल लेंगे। ठीक है। और इसको df1 में स्टोर कर। तो पहले नैन वैल्यू को आप निकालेंगे, ड्रॉप na, और इससे हमारा 373 रोज हो गया 375 से। अब हम इसको एक इसी में हम इसको इन प्लेस ट्रू कर लेंगे।
इससे क्या होगा, इन प्लेस ट्रू से डीएफ में ही ये परमानेंट स्टोर हो जाएगा 373। ठीक है। अब मैं इसको फीचर और टारगेट में बांट लूंगा, तो फीचर इज एक्स, df1 डॉट आई लॉग स्क्वायर ब्रैकेट, आई नीड ऑल द रोज, और लास्ट वाला कॉलम छोड़ के मुझे सब चाहिए, तो आई विल मेंशन वैल्यूज, और 2D में चाहिए इसीलिए ये कॉलम में लगाता हूँ। हमेशा याद रखना 2D में चाहिए होता है हमें डेटा, इसलिए कॉलम लगाता हूँ। ठीक है, ये देखो हमारा डेटा 2D में आ गया। ओके, सो फीचर ऑलवेज बीइंग 2D है। उसके बाद हम टारगेट की बात करेंगे। टारगेट इज वाई, I'm just going to remove this, y is equal to df dot I log and I need last column, सारे रो चाहिए और लास्ट वाला कॉलम चाहिए, तो सिर्फ -1 लिखो। देखो ये हमें 2D में नहीं चाहिए था, इसीलिए हमने यहाँ पे कॉलम नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है? कौन है शोर मचाते हुए आ रहा है? चलो आगे देखो भाई, 1 सेकेंड, आई मेड सम मिस्टेक देयर। अब इस y को अगर हम प्रिंट करेंगे तो वी विल गेट ऑल द सैलरी। अब हम मॉडल को ट्रेन करेंगे, ठीक है, अपने डिसीजन ट्री रिग्रेसर। तो हम एक वेरिएबल लेके आएंगे, मॉडल इज इक्वल टू डिसीजन ट्री रिग्रेसर, और इसमें भी मैक्स डेप्थ वगैरह हो। ठीक है, तो आई एम नॉट गोइंग टू पास एनी हाइपर पैरामीटर देयर। ओके, हम सिंपली गोइंग टू मेंशन मॉडल डॉट फिट एंड एक्स कॉमा वाई। ठीक है, अब ये कह रहा है कि y कंटेन नैन वैल्यू, y एक नैन वैल्यू। अच्छा, क्यों लेकर रखे हो? क्योंकि यहाँ पे मैंने df1 नहीं, नैन वैल्यू हटाया था ना मैंने df1 में। देखो ये ट्रेन हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फिर उसी तरह से ट्री देखना चाहते हैं, तो हम प्लॉट ट्री के अंदर अपना मॉडल पास कर देंगे एंड सी, एक बहुत बड़ा डेटा निकल के आएगा। ये देखो, ये वो ब्रांच है, बहुत छोटा है, दिखाई नहीं देता है। ठीक है, डेटा बहुत ज्यादा है, लेकिन ये ब्रांचिंग हुई है, इसमें थ्रेशोल्ड वैल्यू इन सब है। चलो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा बड़ा करता हूँ जिससे दिखाई देगा। ये हटा दो पहले, फिर उसके बाद आगे देखिए। और फिगर का साइज मैं बड़ा, plt डॉट फिगर एंड fig size, I'm just going to pass the biggest value। ये आएगा नहीं स्क्रीन में, लेकिन फिर भी अब मुझे बड़ा बड़ा तो करना ही है, क्योंकि मैं इमेज दिखाना चाहता हूँ। देखो बड़ा ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करा है मैंने। ठीक है, थ्रेशोल्ड अभी भी नहीं दिख रहा है, इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं। अभी भी नहीं है। इससे बड़ा नहीं हो पाएगा, स्क्रीन में दिखाई नहीं दे रहा है इससे बड़ा। ठीक है, is there something to check? नहीं, तो इसको आप सेव करके देख सकते हैं। ठीक है, इसको आप सेव कर सकते हैं। आई थिंक plt डॉट सेव होता है। हाँ, सेव फिगर, और plt ट्री के अंदर आप पास करोगे मॉडल को, सिंपली सेव, है ना? लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट, राइट?
ओहो, ये कुछ गलत हो गया। ये होना तो चाहिए, नहीं तो एरर हो जाएगा। तो देखते हैं एक बार और, ये सेव हो जाता है वैसे, थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, चैट जीपीटी पे जाके कैसे होगा। कुछ राइट का परमिशन इशू आ रहा है लिखने के लिए, बाइनरी में सेव करने की शायद कोशिश कर रहा है। ठीक है, हम इसको देख लेंगे, लेकिन ये सेव होता है। ठीक है, अभी के लिए इसको हटा लेते हैं। तो ये हमारा मॉडल है जो रिग्रेशन के लिए बना, और देख रहे हो इसमें कितने सारे ब्रांचेस बने। ठीक है, बहुत सारे ब्रांचेस। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, उसको अभी हम समझाते हैं कि क्या प्रॉब्लम। देखो, अह, हमारा ये डेटा फ्रेम, इसमें 5 साल के बंदे की सैलरी 90,000 बताई जा रही है। कुछ भी होगा, आई डोंट नो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, 5 साल के बंदे की सैलरी 90,000 बताई गई। यहाँ पे बताया जा रहा है मॉडल के द्वारा कि 64,117 रुपए। ठीक है, फिर इसी मॉडल से हम पूछेंगे, प्रिडिक्ट कीजिए सर, 6 साल के बंदे की सैलरी क्या बताएंगे आप? 83,750। अच्छा, इसी मॉडल से फिर से पूछो, 7 साल के बंदे की सैलरी क्या बताएंगे सर आप? तो 84,000। ठीक है, ये 88,000। ठीक है, ये कहीं ना कहीं जाके रुकेगा। मैं तुम्हें लास्ट तक, मान लेते हैं किसी बंदे को 30 साल का एक्सपीरियंस है, तो देखो ये कह रहा है 2 लाख रुपए। ठीक, मॉडल प्रिडिक्ट, किसी बंदे को 40 साल का एक्सपीरियंस, तो भी 2 लाख रुपए कह रहा है। ये क्या हो गया? ये तो नहीं होना चाहिए भाई, 10 साल ज्यादा एक्सपीरियंस है उसको। अच्छा, 2 ही लाख रुपया दोगे उसको? सोचो, क्या ये सही बता रहा है मॉडल? नहीं सर। बस यही प्रॉब्लम। ये भी फ्यूचर प्रिडिक्शन नहीं कर रहा, ये भी कुछ वही काम कर रहा है जो, मतलब मान लो कि जो सबसे बड़ा वाला एक्सपीरियंस होगा ना, उसका एक ब्रांच बना। ठीक है, जब थ्रेशोल्ड लगाना स्टार्ट किया गया तो वो बार बार जो 40 मैंने लिखा है ना, वो 40 उसी ब्रांच में, मान लो ये वाला ब्रांच। ठीक है, मैं कोई भी सैंपल पास करता हूँ 30 से ऊपर, तो मान लो वो इधर आके गिर जाता है तो इसमें मान लो कि 2 लाख रुपए सैलरी दी जा रही है इस बिन के अंदर, इस लीफ के अंदर। तो 30 साल का बंदा, 40 साल का बंदा, 50 साल का बंदा, 60 साल का बंदा, 100 साल का बंदा, 1 लाख साल का बंदा, सबको ये 2 ही लाख रुपए देना। ये एक प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम काफी है इस मॉडल को ना कहने के लिए रिग्रेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है? हम्म। क्योंकि रिग्रेशन कहता है कि मैं प्रिडिक्शन करता हूं फ्यूचर का। ठीक है, और फ्यूचर का सच में लीनियर रिग्रेशन प्रिडिक्शन करता है, वो फ्यूचर बताता है। ठीक है, पूरा एक्यूरेट तो नहीं बताता, लेकिन अ, अच्छा ही बताता है कि हाँ ये हो। ठीक है, काम चलो। जब टाइम सीरीज पे मैं काम कराऊंगा शेयर मार्केट के प्राइसेस के ऊपर, तो मैं इसके बारे में एक बार बताऊँ, टाइम सीरीज मशीन लर्निंग के साथ एक बार कराऊंगा। ठीक है, तो उस पे बताऊंगा। ठीक है, ये काम होता है। सर अ, सर हाँ बोलिए इसका सर। कोई फिर अल्टरनेट सोल्यूशन है जो प्रॉब्लम इसमें आ रही है? ऑल्टरनेट सॉल्यूशन है, इसको छोड़ दो। और दूसरा, लीनियर रिग्रेशन इज द बेस्ट रिग्रेशन क्लास। ठीक है, और उसके अलावा भी कुछ और एल्गोरिदम है जो अभी आगे आने वाले हैं। ठीक है, तो मशीन लर्निंग के अंदर क्या सेगमेंट की सिर्फ बात कर रहा हूँ, लीनियर रिग्रेशन अच्छा है, लेकिन कल को आप डीप लर्निंग में चले गए, देन एएनएन इज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क।
ठीक है। चलो, अब एक काम करते हैं। इस पिक्चर को बिल्कुल वैसे ही समझो, इसमें भी थ्रेशोल्ड वैल्यू है। ठीक है। इसमें एरर है। ठीक है। इसमें गिनी नहीं होता, इसमें एरर। यहाँ पे क्लासेस नहीं है, याद रखना, यहाँ पे क्लासेस नहीं है, इसलिए यहाँ पे गिनी नहीं होता, एरर होता है। ठीक है। तो ये एरर लिखा हुआ है यहाँ पे छोटा छोटा। ठीक है। जूम इन हो नहीं रहा है ना, तो मैं करके दिखा, सेकंड में करता हूँ। प्लस प्लस, नहीं, इमेज नहीं बड़ा हो पा रहा, लेकिन ये एरर है, स्क्वायर्ड एरर। ये स्क्वायर्ड एरर निकला है। ठीक है। ये स्क्वायर्ड एरर निकला है। ठीक है। बहुत बारीकी से देखोगे तो SQUARD